माहौल टाइट है कि टीम इस वक्त दमोह में है और दमोह जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन यहाँ 2 दलों के बजाय एक तीसरे दल की भी दस्तक है। और ये वही दमोह क्षेत्र है जो पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा धर्मांतरण के मामले यहाँ से आते रहे। तो यहाँ की जनता का मिजाज क्या है, सीधे जनता के जुबानी जानेंगे कि जनता क्या कर रही है इस बार। तो क्या बताइए, माहौल क्या लग रहा है यहाँ पे? माहौल टाइट किसका है? माहौल जयंत मलैया जी का टाइट है। हाँ, जयंत मलैया जी। कैसे? क्योंकि वो अच्छे नेता हैं। अभी तो कुछ और बोल रहे थे बैकग्राउंड में, अब कुछ और बोल रहे हो। ये है कि चांदी की चम्मच लेके दोनों दल पैदा हुए हैं। तो यहाँ माहौल क्या लग रहा है दमोह में? मतलब चुनाव में किसका भौकाल टाइट है, माहौल किसका टाइट है? बीजेपी का। बीजेपी का। क्यों? क्योंकि कितनी तो मदद करती है, जो मोदी है, शिवराज सिंह चौहान है। मदद किया आपका? हाँ, बहुत किया उसने। जैसे लॉकडाउन में 3 महीने अन्न को जो है 500 रुपए डाले, अभी 1000 रुपए डालती है लाडली बहन योजना में। मदद करती है। माहौल किसका लग रहा है यहाँ पे यार? माहौल अब समझ में आएगा, अभी कोई समझ में नहीं आ रहा। अरे अब तो चुनाव में कितना दिन बचा है? क्या 10 दिन भी नहीं? कांग्रेस का ही हल्ला है अभी, कांग्रेस का हल्ला है जी। क्यों है अब? हाँ है। अब देखो, यहाँ पर ना कोई मूत्रालय है महिलाओं के लिए पूरे स्टैंड पर, और ना पानी की व्यवस्था है। ये बताओ दमोह में क्या चल रहा है? जैसे एक ऐड आता है, फॉग चल रहा है। तो यहाँ क्या चल रहा है? यहाँ फिलहाल है फॉग चल रहा है। तो यहाँ क्या चल रहा है? यहाँ फिलहाल बिल्कुल शांति है। मतदाता अपना मुंह खोलने को तैयार नहीं है। अरे ऐसे कैसे थोड़ी होता है? नहीं नहीं, ये तो आपकी बात हो गई। इंटरनल जो हम लोग नोटिस करते हैं, जो देखते हैं, आप देखिए ना, कोई भी आपको खुल के किसी भी पार्टी का बात नहीं करेगा। तो दमोह के शहीद चंद्रशेखर आजाद चौक पर माहौल टाइट की टीम पहुंची है। तो यहाँ कुछ लोग मिले, हालांकि जब इनका परिचय किया तो कुछ बीजेपी और कुछ कांग्रेसी निकल गए। शुरुआत में आपसे ही करूंगा, बड़ा टाइट कर रहा है कुर्ता, इससे अच्छा कलप दे दिए होते। खैर कलप वलप तो ये सब बाहरी पदार्थ है। अच्छा हाँ, तो वो तो हो जाएगा। कलप इसलिए नहीं हो रहा है भैया कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार नहीं किया। हम लोग सादा जो जीवन उच्च विचार हैं, खादी का कुर्ता पहनते हैं, कलप वलप की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते। मतलब कि जनता जो है उसकी जो आर्थिक स्थिति है उसके ऊपर कलप करने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। पेट की जो आग है, पेट की आग है। चलो पूछते हैं, क्या पेट की आग है? कांग्रेस के नेता कह रहे हैं पेट की आग है। क्या ये समस्या दमोह में है? बिल्कुल 100%, 101%। अच्छा, क्या पूरा मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार में अभी तक बेरोजगारी चरम सीमा पार कर चुकी है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये क्या है, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत से काम किए और विकास के काम करे। वो तो मना कर रहे हैं। अरे बे कह रहे सोन के कहीं में क्या रखो, सामने तो दिख रहा हो, रोड दिख रहे, तुम्हारे जो सब दिख रहा है, विकास ही विकास तो दिख रहा है। ये कह रहे प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या भाई? सब दिख रहा है, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या? कुछ नहीं दिख रहा। ये कांग्रेस की प्लानिंग थी। प्लानिंग थी? कांग्रेस प्लानिंग करते कर भाजपा वाले देखे? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, प्लानिंग आप करते हैं। क्या करें, दमोह में एक माहौल क्या टाइट लग रहा है? किसका? दमोह में माहौल कांग्रेस के पक्ष में ज्यादा समझ में आ रहा है। क्यों? सर, जनता परिवर्तन चाह रही है। परिवर्तन चाह रही? क्यों भाई? बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ये ज्यादा मुद्दे हैं इसमें। ये भाई साहब जा रहे हैं, बेरोजगारी भ्रष्टाचार है क्या मध्य प्रदेश में? हाँ, मैं कर्मचारी हूँ। हाँ, दमोह जो है जी, ये मध्य प्रदेश में अलग पहचान रखता है। यहाँ से वित्त मंत्री रहे, उद्योग मंत्री रहे, खजाने की चाबी रहे, उद्योग मंत्री रहे। अरे खा गए पूरे दमोह को, खुद का यूनिवर्सिटी। आप देखते रहे। अरे आप देखते रहे यार, ये जनता के साथ छलावा किया। 30 साल विधायक रहे आप, 15.5 साल मंत्री। आपने क्या दिया? मेडिकल कॉलेज बना नहीं। जागेश्वर धाम में कहा था आपने कि हम कार्य कराएंगे, बांदकपुर में कुछ नहीं किया। दमोह में किस राजनीतिक दल का माहौल कितना टाइट है और कौन बना रहा है सरकार? देखिए, आज के समय में प्रत्याशी लेवल चुनाव नहीं हो रहा, पार्टी लेवल चुनाव जो चल रहा है। पार्टी लेवल? हाँ। कांग्रेस का 60 साल का विकास है, हमको 2.5 साल, कांग्रेस को 2.5 साल मिला। हाँ? उसके बाद 15 महीने। हाँ, 18 साल से बीजेपी शासित है एमपी में। सिवा भ्रष्टाचार व्यापम से लेके इन्हें कुछ नहीं किया। आप वोट करते हो बेटा? आया कि वोट आया कि नहीं आपका? आप आएगा। इस बार आया है? हाँ, आ गया।
तो ये बताओ, तुम वोट देने जाओगे, जैसे एक परीक्षा देने जाते हो तो पूरी तैयारी करके जाते हो, तो वोट देने जाते हो तो कुछ तुम्हारे दिमाग में रहता है? सही आदमी को दूंगे ना। सही आदमी कुछ पहचान पाए कौन है? जी पहचाने? जी। कौन? कांग्रेस। कांग्रेस है सही आदमी। अच्छा भाई, ये ठीक है, युवा वोटर है, जो कहे वो सही है कि नहीं? क्या भाई साहब आप? हाँ, बीएसपी वालों से शिकायत लोगों को रहती है, बीएसपी वाले दिखते ही नहीं है। आपने दमोह की बात की है। हाँ। दमोह में हो गए 70 साल। ठीक है, दोनों आपका एक विधायक भी है हाँ दमोह जिले में। जी हाँ, दोनों बसपा के हैं? दोनों दलों की यहाँ 60 गांठ है। ठीक है? 60 गांठ है? हाँ, यहाँ क्या तक भैया? कि व्यक्ति की भी 60 गांठ है, दोनों नेताओं की भी 60 गांठ है। अच्छा, हाँ, ये एक दूसरे को टिकट दिलाते हैं, एक दूसरे को जिताते हराते हैं। ये कैसे कह रहे हैं आप? ये क्या? ये अभी आप यहाँ और लोगों से पूछोगे तो आपको यही निकल के आएगा। अच्छा, हाँ, वीडियो भी अभी ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे? बिल्कुल बिल्कुल, और आपस क्या कह रहे हैं भाई साहब? में भी हैं, और उसके कारण से इस दमोह की जनता को छला गया है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हम प्रदेश के मुद्दों में नहीं जाना चाहते। शहर खा गए ये लोग। शहर की स्थिति आप देखिए, दमोह सबसे गंदा शहर, यूनिवर्सिटी खा गए, मेडिकल खा गए, खुद का ओजस्विनी संस्थान है, 2 कॉलोनियां बन गई। मेडिकल मोदी जी ने आज कहा भ्रष्टाचारी है कांग्रेस के नेता। आप बताएं दमोह में कौन सा नेता भ्रष्टाचारी है जिसकी 2 कॉलोनियां बनी, या एक छोटा सा गरीब परिवार में जन्मा व्यक्ति? ये बात आई क्या? वोट करते हो आप लोग? जी। आप सभी लोग करते हो वोट? क्या नाम है आपका? रूपेश पटेल। पटेल, पहली बार करोगे क्या वोट? पहली। जी सर। तो ये बताओ, एग्जाम में पढ़ लिख के जाते हो तो वोट करोगे, किस आधार पे वोट करोगे? मैं तो भाजपा पे वोट करूंगा। ये दली का नाम बता दिया और कह रहा था कुछ नहीं बोलूंगा। क्या है माहौल दमोह में? माहौल ठीक है, किसके पक्ष में है? दोनों के पक्ष में है। कौन दोनों? बसपा? बसपा नहीं, तो कांग्रेस और बीजेपी। तो दमोह के हम ग्रामीण क्षेत्र में आ गए हैं, बांधकपुर। यानी शहर का क्या मिजाज है वो तो हमने आपको दिखाया, आपने जाना और समझा। जाहिर सी बात है, जैसे शहर का विचार आए, गांव का भी विचार आना चाहिए। इनकी आवाज भी मध्य प्रदेश तक जानी चाहिए, मध्य प्रदेश भोपाल तक जानी और पहुंचनी चाहिए। अच्छा, यहाँ माहौल क्या चल रहा है? माहौल भाई साहब ये परिवर्तन की लहर है। परिवर्तन की लहर है? यहाँ हम लोग चाहते हैं परिवर्तन होना चाहिए, कांग्रेस को आना चाहिए। हम लोग अच्छा। यही सब चाहते हैं हम लोग। आप क्या चाहते हैं भाई साहब? हमारा कहना ये है हाँ, कि बीजेपी सरकार में जितनी भी परीक्षाएं आज तक हुई हैं, हाँ, किसी भी परीक्षा का आज तक साफ रिजल्ट नहीं आया। हाँ। और जो है बच्चे वगैरह परेशान हो रहे हैं कम से कम 12 वर्ष से। एक जगह कहते हैं कि हमारी बहना है, हाँ, और दूसरी तरफ बच्चों का भविष्य अंधकार में डाल दिया सरकार ने। और गांव का विकास हुआ है कि नहीं? नहीं, गांव का विकास भी नहीं हुआ है, सिर्फ घोषणाओं का विकास हुआ है। घोषणाओं, देखिए ये है मतलब गांव में बुद्धिजीवी वर्ग लोग रहते हैं, देख रहे हैं, मुद्दों के साथ बात कर रहे हैं। माहौल किस ओर चल रहा है? माहौल बिल्कुल नंबर 1 का चल रहा है। किसका? बीजेपी का। अच्छा, बीजेपी का। क्यों चल रहा है? अब हम देखो ये धंधा चलाते हैं। हाँ, क्या धंधा? सब्जी वाला। का। हाँ, हम बांधकपुर में अपने माता पिता को नहीं ले जा सकते, ठीक है, लेकिन मोदी ने 4 धाम दर्शन करा दिए। इससे अच्छा धन्यवाद और हम कुछ जानते ही नहीं। हाँ, बिल्कुल, बात सबकी अपनी अपनी बात है भाई, सबका सम्मान है। बांधकपुर एकदम विकास हो गया है, चमक रहा है। कुछ नहीं हुआ। हाँ, कुछ नहीं हुआ। इतने बड़े बड़े मंत्री रहे आए दमोह विधानसभा में, खड़ी हो गई है। नहीं, बांधकपुर में तो विकास हुआ नहीं। जागेश्वर नाथ का विकास चाहते हैं, हाँ, चाहे वो कोई, चाहे बीजेपी करवा दे, चाहे कांग्रेस कर कोई भी करवा दे। आप क्या चाहते हैं? हम तो वही परिवर्तन चाहते हैं। क्यों चाहते हैं भाई? इसलिए परिवर्तन चाहते हैं क्योंकि यहाँ के जो प्रत्याशी हैं, दोनों प्रत्याशी आए, अजय टंडन और चाहे जयंत कुमार मलैया। जयंत कुमार मलैया को 35 साल देख लिया, उसके पहले अजय टंडन जी को देख लिया और 5 साल अभी टंडन जी को फिर देख लिया। अब किसको देखोगे? अब इस बार एक नया युवा प्रत्याशी धरकपाल सिंह लोधिया आया है समाजवादी पार्टी से। एक नया प्रत्याशी, अच्छा। युवा भी है तो युवाओं का रुझान भी है उस तरफ। ठीक है भाई, रुझान है, संघर्ष भी किया है उसने। ठीक है, अच्छी बात है। बिना पद के भी उसने आंदोलन धरना प्रदर्शन करके बिना पद के काम किया, गरीबों की आवाज उठाई है। यानी मिला जुला रिएक्शन है, लेकिन बड़ी अच्छी बात मुझे ये लगी, ये बड़े जागरूक है, कम से कम अपने मुद्दों की बात करते हैं, अपने हक की बात करना जानते हैं और अपने अधिकार को जानते हैं कि कहाँ कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं और अब चलते हैं कटनी। फिलहाल माहौल टाइट है कि टीम को दीजिए अनुमति और अब मिलते हैं कटनी में।